अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो और वर्दी आपके ख्यालों में आता है ना, तो सबसे पहले जो जॉब आती है वो है एक्साइज इंस्पेक्टर। लेकिन आपको पता है एक्साइज इंस्पेक्टर जो है वो साल में 2 या 3 दिन ही वर्दी पहनता है। आप यूँ कह लो कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि उसकी वर्दी हट जाए, ऐसा कुछ प्रपोजल भी चल रहा है। बहुत ज़्यादा मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, या यूँ कह लो कि अब एक्साइज इंस्पेक्टर रहा ही नहीं है, अब वो जीएसटी ऑफिसर हो गया है। तो अगर आप वर्दी लवर हो तो मैं कहूँगा कि एक्साइज इंस्पेक्टर इज़ नॉट फॉर यू, आपके लिए है प्रिवेंटिव ऑफिसर। आपने सुना होगा इस जॉब के बारे में, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। और अगर आप YouTube पे सर्च करोगे तो बहुत जगह आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन एक जगह आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो आज मैं आपको इस जॉब के बारे में इन एंड आउट सारी जानकारी दे दूंगा। कैसे कैसे जॉब है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, सैलरीज क्या होती है, प्रमोशंस क्या है, हर एक जानकारी आपको आज वीडियो में मिल जाएगी। तो एंड तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो देखो, एलिजिबिलिटी के लिए ना सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। आपने ग्रेजुएशन कहीं से भी किया, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कहाँ करोगे? आपको एसएससी सीजीएल देना है, जिसमें टीयर 1 और टीयर 2 क्वालिफाई कर देते हो। तो आप टीयर 1 टीयर 2 क्वालिफाई करने के बाद आपका मेरिट आ जाएगा और आप प्रिवेंटिव बन सकते हो अगर आपकी रैंक अच्छी है तो। बहुत ज़्यादा इसकी वैकेंसी नहीं होती है, बट स्टिल अगर आप 390 में से 330 के करीब सिक्योर कर लेते हो, चाहे आने वाले 1-2 साल की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप जॉब आपको मिल जाएगी इसमें। अगर मैं फिजिकल रिक्वायरमेंट के बारे में बात करूं तो फिजिकल रिक्वायरमेंट में आपको, अगर आप मेल हो तो आपको हाइट चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, चेस्ट होगा आपका 81 सेंटीमीटर का, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और एक्सपेंड भी होना चाहिए, ध्यान रखना 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन बहुत जरूरी है। अगर आप चेस्ट एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हो तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। हालांकि ऐसे कम केसेस आते हैं, लेकिन वो हर्ट को दिखाने के लिए कि अगर आप 5 सेंटीमीटर चेस्ट को अगर आप फैला पाते हो, दैट मीन्स कि आपका हर्ट अच्छा काम कर रहा है। फीमेल की बात करूं तो हाइट 152 सेंटीमीटर है, और अगर आप किसी ट्राइब एरिया से हो, शेड्यूल ट्राइब हो, या फिर आप हिली एरिया से हो, तो आपको 2 सेंटीमीटर का फीमेल को और मेल को 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो हाइट है 152 सेंटीमीटर फॉर फीमेल। और वेट के बारे में बात करें तो वेट के लिए 48 केजी मिनिमम होना चाहिए। अगर आप 48 किलो से कम हो तो फिर ये जॉब आपके लिए नहीं है, ज़्यादा आप हो सकते हो, ओवर वेट की कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करूं तो अगर आप मेल हो तो आपको 1600 मीटर 15 मिनट में वॉक करना होता है। ध्यान रखना, ये वॉक होता है, रनिंग नहीं होता है। अगर आप रनिंग करोगे तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर टोक दिया जाए कि रनिंग नहीं करना, वॉक करना है। साइकिलिंग होता है 8 किलोमीटर 30 मिनट में। बहुत सिंपल है, मतलब साइकिलिंग या फिर वॉकिंग में बहुत ज़्यादा वो नहीं है। और फिर अगर आप फीमेल हो तो आपको 3 किलोमीटर साइकिलिंग करनी है 25 मिनट में, ध्यान रखना 25 मिनट में, और वॉक करना है 1 किलोमीटर 20 मिनट में। तो फिजिकल रिक्वायरमेंट अगर आपने देखा होगा कुछ खास नहीं है। देन मेडिकल होता है, मेडिकल में भी कुछ खास नहीं, सिंपल अगर आप फिट हो, कोई प्रोलॉन्ग डिसीज नहीं है तो आप फिट हो इसके लिए। अदरवाइज मतलब मैक्सिमम केस में बहुत लोग मुझसे पूछेंगे कि भैया अगर मेरा टीथ प्रॉब्लम है, नोज प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इट्स नॉट मैटर। अगर देखो, अगर आप PWD हो तो आप अपनी कैटेगरी वाइज देख लो कि अगर आप अप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते हो। अगेन, कलर ब्लाइंडनेस के लिए जॉब नहीं है। अदरवाइज मेडिकल टेस्ट में कुछ खास नहीं होता है, सिंपल मेडिकल टेस्ट होता है, सब पास हो जाते हैं, कोई फेल नहीं होता है। एक बार जब आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाते हो ना, तो फिर आप की ज्वाइनिंग हो जाती है। ज्वाइनिंग होने के बाद ना आपको एक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। हो सकता है ज्वाइनिंग के थोड़े दिन बाद हो या ज्वाइनिंग से के साथ हो, ये कोई फिक्स टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग मैंडेटरी है तभी आपकी ज्वाइनिंग होगी, बीच में कभी भी हो सकता है। तो ट्रेनिंग बेसिकली आपका 6 वीक का होता है, 6 वीक, जिसमें से 4 वीक जो है ना नासिन इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे होंगे, और 2 वीक का ना आपका फिजिकल कह लो या वेपन होता है, जो पुलिस अकेडमी के साथ आपका टेस्ट होता है। जब आप 4 वीक नासिन इंस्टीट्यूट्स में कर रहे होते हैं, या फिर रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं इनके अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, वहाँ पे ट्रेनिंग होता है। उसमें आपको ना सारे रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बताए जाएंगे, और आपको पोर्ट्स घुमाए जाएंगे, एयरपोर्ट घुमाया जाएगा, क्या वर्किंग है, कैसे काम करना है, इन सब के बारे में बताया जाता है। और जो 2 वीक का होता है उसमें आपकी ना पूरी फिजिकल चेक होती है, और एक तरह से यूँ कह लो कि वेपन ट्रेनिंग भी होती है, जो बहुत खूबसूरत है। जब आप बात करते हो एक्साइज और प्रिवेंटिव, तो ये जो है ये बेस्ट कहा जाता है कि जो ट्रेनिंग है इनका 2 वीक का वेपन ट्रेनिंग, ये बहुत प्यारा होता है। बाकी ट्रेनिंग बहुत सिंपल है, पुलिस जैसा नहीं है कि 9-9 महीने का ट्रेनिंग है। तो ये ट्रेनिंग में होता है आप लोगों का।
अगर मैं सैलरी की बात करूं, सैलरी एंड पॉक्स की, तो देखो पॉक्स में क्या क्या मिलता है। आपको एलटीसी मिल जाता है, आप साल में एक बार अपने घर जा सकते हो पहले 8 साल तक, और अगले साल आप आउट ऑफ इंडिया कहीं पे भी जा सकते हो, आप और आपके डिपेंडेंट। देन आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, एक बच्चे पे 27,000 रुपये साल का, और 2 बच्चे मैक्सिमम आप क्लेम कर सकते हो तो 54,000। इसके अलावा हॉस्टल सब्सिडीज भी मिलता है, अगर आपके बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं तो 81,000 तक आप एक बच्चे का क्लेम कर सकते हो एक साल में, और मैक्सिमम आप 2 बच्चे का क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है आपको दिवाली या यूँ कह लो फेस्टिव बोनस मिलता है 6900 के अप्रॉक्स, और ब्रीफ केस अलाउंस मिलता है। ये कुछ एक पॉक्स है जो आपको रेगुलरली मिलता है इसमें। देन अगर मैं सैलरी के बारे में बात करूं, तो अगर आप एक सिटी में हो, एक सिटी बेसिकली जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है लाइक दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, ये या बेंगलुरु है, ये एक सिटीज़ में आते हैं। इनमें आपकी सैलरी 92,000 होगी ग्रॉस। ओके, अगर आप वाई सिटीज़ में हो तो वाई सिटीज़ में भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं बिग सिटीज़, एक होते हैं स्मॉल सिटीज़। तो बिग सिटीज़ में आपकी 88,000 होगी, और स्मॉल में 4,000 कम कर दो 84,000 के करीब। और अगर आप जेड सिटीज़ में हो तो आपकी जो सैलरी होगी वो अप्रॉक्स 81,400 होगी। ये मैं ग्रॉस बता रहा हूँ, इन हैंड में बहुत कुछ कटता है, उसके बाद आप मान के चलो 12-15 हज़ार रुपये इससे कम हो जाएगा, 15 हज़ार के करीब और कम हो जाएगा। तो ये सैलरी था। अभी आप सोच रहे हो सब कुछ तो बता दिया सर, लेकिन काम क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ बेसिकली प्रिवेंटिव ऑफिसर करता क्या है। तो इसमें ना आपकी 2 तरह से पोस्टिंग हो सकती है। एक तो आपकी हेडक्वार्टर में पोस्टिंग हो सकती है, जो हेडक्वार्टर होता है ना वो हमेशा कम्युनिकेशंस वगैरह का काम कर रहा होता है। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, इसका मेन काम होगा आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी देख रेख करना, और आपके जो डिपार्टमेंट है वो कैसे चेक लगाएगा दूसरे डिपार्टमेंट में, इन सब के बारे में, ड्राफ्टिंग कह लो, लेटर ड्राफ्टिंग, इन सब का काम होता है। लेकिन जो मेन काम है ना जो प्रिवेंटिव ऑफिसर का है वो है फील्ड में। ओके, फील्ड में ना आपकी 2 टाइप से पोस्टिंग हो सकती है। आप एयरपोर्ट पे भी जा सकते हो, आप पोर्ट पे भी जा सकते हो, इन दोनों में कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग होगी। और मेनली देखो प्रिवेंटिव ऑफिसर का काम क्या है। अगर आप दूसरे देश से कोई भी सामान मंगवाते हो ना, तो आपको ना एक टैक्स देना होता है। ओके, कभी भी एक टैक्स देना होता है, लेकिन उस टैक्स को बचाने के लिए या कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे इंडिया में लीगल नहीं है, तो वो पोर्ट के थ्रू या एयरपोर्ट के थ्रू लाया जाता है। तो आपका मेन काम है ये चेक करना कि कोई भी चीज़ हमारे यहाँ इल्लीगली तो नहीं आ रहा है। अगर इल्लीगली आ रहा है तो आप क्या करोगे, उस पर चेक लगाओगे, आप उनको रोकोगे, आप उनको गिरफ्तार तक कर सकते हो। आपके पास अच्छा खासा पावर है, ध्यान रखना। अगर आप पावर के बारे में बात करूँ, हम बात करेंगे अभी एक्साइज वर्सेस प्रिवेंटिव में, तो प्रिवेंटिव से ज़्यादा एक्साइज से ज़्यादा पावर रखता है प्रिवेंटिव ऑफिसर। और यही मेनली जॉब होता है कि आपको चेक लगाना है, चेक एयरपोर्ट पे और पोर्ट्स पे कि कोई सामान हमारे पास इल्लीगली तो नहीं आ रहा है। अगर इल्लीगली आ रहा है तो आप उसे डिटेन कर सकते हो, आप सामान को अपने पास जब्त करके रख सकते हो, और फिर उस तरीके से केस बनेगा, उनके ऊपर चार्जशीट वगैरह फाइल होगी, जिस तरह से वो काम होगा। तो मेनली आपका काम यही है कि जो भी इल्लीगली सामान आ रहा है उसको हमारे यहाँ से रोकना। ठीक है, जो भी इलीगल में होता है, जिन पे टैक्स आप नहीं भी पे करते हो वो भी इलीगल होता है। तो अगेन इसमें इसके टोटल 6 जोन्स होते हैं। दिल्ली नहीं है, 6 जोन्स है, मैं बताता हूँ कौन कौन से हैं। मैं लिख लेता हूँ ये सब चीज़ें। मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, कोचिन है, गोवा है और विशाखापट्टनम है। इन 6 जोन में आपकी पोस्टिंग होती है। अब पोस्टिंग में भी डिपेंड करता है आप कमिश्नरेट पे हो या फिर आप जोनल ऑफिस में हो, और इनमें ट्रांसफ़र होता रहता है। ध्यान रखना, जोन के अंदर, जैसे आप मुंबई में हो तो मुंबई के अंदर जितने भी जोन है वहाँ आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। चेन्नई में हो तो वहाँ पे आपके ट्रांसफ़र्स हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये नॉन ट्रांसफरेबल है, लेकिन एक जोन से दूसरी जोन में ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है, तो ये मेनली इसका वर्क प्रोफाइल था। अब बात करते हैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स की। तो अगर मैं पहले प्रोज के बारे में बताऊं तो ये एक यूनिफॉर्म वाली जॉब है, बहुत लोगों को पसंद है। तो यूनिफॉर्म जॉब लोग बहुत पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये जॉब बेस्ट है। देन अगर मैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बताऊं तो अगर आप देखो नॉर्थ के हो, साउथ में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आप फैमिली वगैरह से हो सकता है कि मदर फादर दोस्त वगैरह से, मदर फादर को तो आप अपने साथ ही लेके जा सकते हो, तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि वर्क लाइफ बैलेंस में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि काम का लोड बहुत ज़्यादा नहीं है। फील्ड में काम है, और इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें कई बार नाइट पोस्टिंग भी होती है, बट स्टिल आप ईजिली मेंटेन कर सकते हो। 8 घंटे की जॉब है, ऐसा नहीं है कि आपको 15-15, 16-16 घंटे बिठाएंगे।
एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है। देन पावरफुल है, अगर आप फील्ड में हो तो आपके पास अरेस्ट करने का भी पावर है, एक्साइज इंस्पेक्टर से ज़्यादा पावर रखता है, ये ध्यान रखना। तो ये पावरफुल है। देन एक जोन में ही ट्रांसफर्स होते रहते हैं, जैसे आप मुंबई में हो तो जरूरी नहीं है कि ज़िंदगी भर मुंबई रहोगे, तो हर 3 साल 4 साल में आप सिटीज़ चेंज करते हो। इससे क्या होता है ना, दिल लगा रहता है। ये प्रोज भी है, ये कॉन्स भी है। और देन आपको ना बहुत सारे एक्सपोजर का इलाका मिल जाता है, ध्यान रखना। इसमें एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि आप ना एक्सपोज कर पाते हो अपने आप को, पूरे आसपास की चीज़ें कहाँ क्या हो रही है, नए नए लोगों से मिलोगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बहुत एक्सपोजर है इस जॉब में। सबसे अच्छी बात इस जॉब की यही है, अगर आप लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ये जॉब आपके लिए है। बहुत अच्छी जॉब है ये, बोरिंग जॉब बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जैसे मिनिस्ट्रीज की जॉब के बारे में बात करूं तो 90% जो जॉब है मिनिस्ट्रीज में, 90 क्या मेरे को लगता है 99% जॉब जो है वो बोरिंग है, वो सेम नेचर का है। अगर आप एसएससी के थ्रू जाते हो तो थोड़ी सी बोरिंग लाइफ है। ओके, घर पे आप रहते हो नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा इसमें ना आपको एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ मिलता है। तो ये बेसिकली कुछ प्रोज है। कॉन्स में आप कह सकते हो कि आप जैसे बहुत सारे जॉब से वर्कलोड इसमें थोड़ा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा ज़्यादा है। देन अगर आप पोस्टिंग के बारे में बात करूँ तो इसका ना पोर्ट एरिया में ज़्यादातर पोस्टिंग होती है, एयरपोर्ट पे भी होती है, बट एज़ कम्पेयर टू पोर्ट में ज़्यादा होती है। आप हमेशा देखना इलीगली जो चीज़ें होती है ना वो पोर्ट के थ्रू ज़्यादा होता है। एयरपोर्ट पे क्योंकि बहुत सारे चेक्स होते हैं ऑलरेडी, तो वहाँ पे ना पकड़ में आना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप ये मान के चलो कि जो पोर्ट एरिया है वहाँ ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपकी ज़्यादा पोस्टिंग है। देन बहुत लोग इसमें कहते हैं कि अंडर टेबल मनी है काफ़ी ज़्यादा, तो ये मैं कॉन्स में मानता हूँ। बहुत लोग कहते हैं, अब मुझे नहीं पता इसकी क्या सच्चाई है, बट अंडर टेबल मनी है तो हो सकता है कि आपको कई बार वो, बट मेरा मानना है पर्सनली अब ये ख़त्म हो चुका है, अब ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं एक्साइज से ज़्यादा पैसा है इसमें। ठीक है, अब आई डोंट नो क्या इसकी सच्चाई है, बट आप इन चीज़ों को देख कर तो जॉब मत ही लेना। अगर मैं प्रमोशंस के बारे में बात करूं तो अगर जब आप ज्वाइन करते हो तो आप प्रिवेंटिव ऑफिसर रहते हो या कस्टम इंस्पेक्टर, और 2 से 3 साल बाद, 2 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, बट आप 3 साल से 4 साल के बीच में आप एक प्रमोशन ले लेते हो और आप बन जाते हो सुपरिटेंडेंट। ध्यान रखना, आप सुपरिटेंडेंट बन जाते हो 3 से 4 साल में। ये डिपेंड करेगा आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है, हर जोन का अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल चेन्नई में बहुत फास्ट है, मुंबई में भी फास्ट है, लेकिन अगर मैं बात करूँ कोलकाता तो बहुत स्लो है। कोलकाता में 8 साल लग जाते हैं उसी प्रमोशन में, जहाँ पे चेन्नई में या मुंबई में 2 या 3 साल लग जाते हैं। और मुंबई कहते हैं कि अभी बहुत बढ़िया है, मुंबई बहुत सही जगह है अगर आपको प्रिवेंटिव ऑफिसर बनना है तो सुपरिटेंडेंट बन जाते हो 3 या 4 साल बाद। उसके कुछ सालों बाद, कुछ साल मतलब यहाँ 10-12 साल से है, असिस्टेंट कमिश्नर बनते हो, देन डिप्टी कमिश्नर, फिर जॉइंट कमिश्नर, फिर कमिश्नर। बट ध्यान रखना ये एक चेन है, आप जो मैक्सिमम जा सकते हो, कहते हैं मैक्सिमम जो बच्चे जाते हैं, मैक्सिमम जो लोग जाते हैं वो डिप्टी कमिश्नर पे रिटायर हो जाते हैं, इससे ऊपर नहीं जा पाते। तो पूरी लाइफ में आपको 3 प्रमोशन मिल जाएगा, 2 से 3 प्रमोशन मिल जाएगा। तो ये ठीक है, प्रमोशन बहुत फास्ट नहीं है, पहला प्रमोशन बहुत फास्ट है, लेकिन अच्छी बात ये है कि जैसे आप ज्वाइन करते हो 2 या 3 साल बाद सुपरिटेंडेंट बन जाते हो 4800 जो गजेटेड ऑफिसर है। ओके, हालांकि गजेटेड ऑफिसर अगर आप डायरेक्ट बनना चाहो तो आप डबल ऑप्ट कर सकते हो, बट डबल के साथ बहुत कॉन्स भी है। जो लोग मतलब साउथ में उनकी पोस्टिंग ज़्यादा होती है तो इसलिए लोग इसमें ऑप्ट करते हैं। तो ये कुछ प्रमोशन एस्पेक्ट था। और कंक्लूजन में देखो, बहुत लोग एक्साइज और प्रिवेंटिव में ना कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा ऑप्ट करना है। तो देखो, एक्साइज की पोस्टिंग ना नॉर्थ में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन प्रिवेंटिव की नहीं होती, ध्यान रखना। दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि इन जोन में ट्रांसफर्स होते हैं, दोनों के साथ सेम प्रॉब्लम है, सेम चीज़ है, सैलरी दोनों का सेम है। प्रमोशन कह सकते हो प्रिवेंटिव का ज़्यादा अच्छा है इससे। अगर मैं पावर के बारे में बात करूँ तो पावर जो है ना प्रिवेंटिव बहुत ज़्यादा रखता है एक्साइज से, ध्यान रखना, एक्साइज से बहुत ज़्यादा पावर है प्रिवेंटिव में। और एट द एंड अंडर टेबल मनी लोग बोलते हैं कि प्रिवेंटिव में ज़्यादा है, बट इस चीज़ों को आपको अवॉइड करनी चाहिए। ये सब चीज़ें जो है ना वो आपके मन को बहकाने के लिए होती है। देन और एट द एंड मैंने पावर आपको बता ही दिया है कि क्या है। देन यूनिफॉर्म के लिए अगर मैं बात करूं तो प्रिवेंटिव ऑफिसर जो है ना वो यूनिफॉर्म वाली जॉब है, प्रॉपर यूनिफॉर्म वाली जॉब है। इसमें आप ये सोच लो कि आपका जो आई कार्ड बनेगा वो आई कार्ड तभी बनेगा जब आपके पास एक वर्दी पहन के जो उसमें फोटो होती है। लेकिन एक्साइज इंस्पेक्टर के साथ ऐसा कोई रूल नहीं है, आप बिना वर्दी के भी पूरे साल निकाल सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। लेकिन प्रिवेंटिव में आपको वर्दी चाहिए होगा और वर्दी वाली जॉब एक्चुअली में वही है। बाकी यही था। और एक और आता है कि क्या ये गर्ल्स के लिए सूटेबल है। तो देखो, साउथ की जॉब है, अगर आप चाहते हो आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिले, आप घर भी देखना चाहते हो, बच्चे भी देखना चाहते हो, जॉब भी करनी है, सास ससुर भी देखना है, तो फिर थोड़ी तो दिक्कत आएगी, क्योंकि इट्स नॉट दैट बैलेंस एक्चुअली में।
हालांकि आजकल लोग मैनेज कर लेते हैं और आजकल तो लड़के भी खाना बना रहे हैं, मैं खुद बनाता हूँ, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो लड़के आपको ऐसे ढूंढने पड़ेंगे। और स्पाउस ग्राउंड पे ऑन पेपर है लेकिन होता नहीं है, ध्यान रखना। ट्रांसफ़र में बहुत दिक्कतें आती है, ना के बराबर ही है, ना ही समझ के मानो कि अब तो बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है, तो ट्रांसफ़र नहीं है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि लड़कियों के लिए जॉब बहुत अच्छा नहीं है। फिर एक आता है कि क्या यूपीएससी वाले इसे कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हो, आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। और मैं बताता हूँ एसएससी का जो कोई भी जॉब है ना, 4 से 5 घंटे से ज़्यादा सीटिंग की नहीं देता। जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा। तो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो तो आप कर दे सकते हो, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ ना शेयर ज़रूर कर देना और लाइक कर देना। और ऐसी और भी वीडियोस मिलेंगी। अभी बिकॉज कि मेरे पाँव में प्रॉब्लम है, 1 महीने तक मैं क्लासेस नहीं ले पाऊंगा। तो आप ना, मैं अभी 1 महीने तक फ्री बैठा हूं, तो आप अगली वीडियो किस पे चाहते हो आप मुझे बता देना। मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी डाल रखी है, वो जाके देख लेना। और जो नहीं है तभी डिमांड करना, ये नहीं कि मैंने शूट कर रखा और फिर भी आप लिख रहे हो। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।